अगर आप भी क्लास 9 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं मैथ का ओरिजिनल प्रश्न पत्र। ठीक है, आपका विषय कोड 110 रहने वाला है। मैथ का ओरिजिनल पेपर क्लास 9 के लिए रहने वाला है। ठीक है, देखिए समय 3 घंटा मिलने वाला है। जो पेपर है कुल 100 नंबर का रहने वाला है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया 0.47 का भिन्न रूप क्या होगा। तो इसका भिन्न रूप क्या हो जाएगा, तो 47/100 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है पहला नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेपर को कैसे डाउनलोड करना है ये भी बताएंगे। यदि भाज्य 8 15 है और भाजक कितना है तो भागफल पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो 3 5, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 3 45 और 8 दूना के 16, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हर परिमीकरण करना है, तो हर परिमीकरण जब करेंगे ना तो -4 माइनस माइनस प्लस, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, 5 - 4 4 - 5 5 + 4 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 32 का 2/5 पूछ रहा है, तो 32 का 2/5 जब करके कटाइएगा तो 16 5 20, यानी कि कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 2 16, 5 से ही कटेगा नहीं। ठीक है, इसका 2/5वां भाग जब कीजिएगा, 2 32 2 2 4 2 6 2 2 4 2 8 8 2 16 16 2 32, यानी कि 2 2 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 1 6, यानी कि कुल मिलाकर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 4x² - 3x - 7 का गुणनखंडन ज्ञात करना है, तो x + 1 बराबर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे है -2x + 5y का विस्तार करना है, तो -2y का देखिए माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 4x हो जाएगा और 10y हो जाएगा। ठीक है, 4x - 10y। ठीक है, इसके बाद उसका क्या हो जाएगा, 2 5 दूना के 10, यानी कि 20 हो जाएगा। यानी कि -4 प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पर भुज और कोटि दोनों में चतुर्थांश ऋणात्मक होते हैं, तो ऋणात्मक किसमें होते हैं, तो देखिए ऋणात्मक पहला में प्लस प्लस, दूसरा में प्लस माइनस, तीसरा में माइनस माइनस, तीसरा में प्लस माइनस, यानी कि देखिए ये चतुर्थांश हम बना दिए। ठीक है, चतुर्थांश बना दिए, पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में प्लस माइनस होता है। ठीक है, तीसरा में माइनस माइनस होता है और चौथा में प्लस माइनस होता है। ठीक है, यानी कि किस में ऋणात्मक होते हैं, तो तृतीय में होते हैं। ऑप्शन जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे मूल बिंदु नियामक होते हैं, तो मूल बिंदु 0 0 पर होते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बिंदु 5, 0 स्थित है, तो बिंदु 5, कहाँ स्थित है, तो देखिए तो एक्स अक्ष पर स्थित है कि मूल बिंदु पर, तो देखिए ये ना प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यदि समीकरण इतना दिया है 9/5 और सी 32 दिया, तो सी का मान 40 है, तो एफ का मान ज्ञात करना है। तो एफ के मान ज्ञात करने के लिए सी का मान निकालना पड़ेगा, तो सी का मान 9/5, यानी कि इसका आंसर 104 हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए रैखिक समीकरण मान निकालना है, तो रैखिक समीकरण का 3x + y जो है एक अद्वितीय हल है। ठीक है, जब इसमें एक का मान बैठाइएगा तो इधर एक का मान आ जाएगा, यानी कि अद्वितीय हल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए x + y/5 = 10 जो है इसका रूप निकालना है, तो इसका रूप जब निकालिएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। चलिए यदि कोई कर्ण अपने रैखिक युग्म का 4/5वां भाग हो तो उसका मान क्या जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर समद्विबाहु त्रिभुज के किसी भुजा को बढ़ाने पर बने बहिष्कोण का मान क्या होता है, तो 120 डिग्री होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, तो चारों कोणों का योग 3 समकोण होता है, यानी कि ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों इस पेपर को हम लोग डाउनलोड करना सीख लेते हैं। ठीक है, अपने मोबाइल फ़ोन में। तो डाउनलोड करने के लिए इस पेपर को अपने मोबाइल फ़ोन में आप लोगों को गूगल या क्रोम को ओपन करना होगा इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए। कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। देख लीजिए गूगल या क्रोम है, सर्च बार में सर्च करना है आयुष दोस्त ऑफिशियल। ठीक है, यहीं जो है सर्च कर देना है आपको। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए हमारा वेबसाइट कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे को स्क्रॉल करना है और देखिए यहाँ पर एग्जाम रूटीन का एक सेक्शन आ जाएगा। इसी सेक्शन में
यहाँ पर 9th क्लास का पेपर का लिंक मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिए इस पर। क्लिक करने के बाद नीचे चले जाइए, नीचे जाइएगा तो यहाँ पर देखिए आपको लिंक मिल जाएगा कहाँ, मैथ के पेपर डाउनलोड करता। तो मैथ पर आप क्लिक कर दीजिए। मैथ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर चले जाना है। नीचे की ओर जाएगा तो देखिए यहाँ पर सारा मैथ का क्वेश्चन का आंसर जो है कल की एग्जाम के लिए सारा मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप एक क्लिक में बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप कर लीजिएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट है बच्चों, व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 18 नंबर। यदि किसी समकोण त्रिभुज के जो विकर्ण एक दूसरे को समकोण समद्विभाजित करते हैं तो क्या कहलाता है, तो समचतुर्भुज कहलाता है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे आंकड़ों 15, 20, 28 का परिसर क्या होगा, तो देखो परिसर का मतलब होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। सबसे अधिक इसमें क्या है, 84 है, ठीक है। 84 सबसे अधिक क्या है, इसमें कम क्या है, तो देखिए तो 15 है। तो 84 में से जो है 15 को जब कम कीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 84 में से जब 15 को घटा देना है तो 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9, ठीक है। 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि 69 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। 21 नंबर क्वेश्चन का जो है ए बी से बी कटती है तो तिर्यक इसका निकालना है। तो इसका आंसर 37 सही 1/2 डिग्री हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, तो प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस समय एक समकोण त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3 है, तो छोटे कोण का मान क्या होगा, तो 36 डिग्री हो जाएगा, 54 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षमुख कोणों का संबंध है, तो 1/4 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों का संधिभाजक संबंध है, तो लंब हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर है 2x + 3y = k, x और y का हल 2 और 1 है तो k का मान क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 8। x - 1/8 वर्ग है तो x², ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए, 1/2 x² 2, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है, इसका वर्ग पूछ रहा है। तो देखिए x² + y² प्लस x² + y² तो दिया नहीं, तो x - y² हो जाएगा प्लस 4xy हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। x अक्ष और y अक्ष का नियतांक बिंदु है, नियमांक बिंदु है तो 0 हो जाएगा। आगे किसी बेलन की ऊंचाई और उसका त्रिज्या a चौड़ा है तो पूछ रहा है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होती है, तो देखिए बेलन का क्या होता है 2πr r + h हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जाकर वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।